अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मेरे यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। अच्छा व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मोस्टली जो भी सिटीज़ के अंदर छोटी छोटी अकेडमीज़ बनी होती हैं या घरों में ख़वातीन ने अकेडमीज़, ट्यूशन अकेडमीज़ रखी होती हैं, वो आपने देखा होगा कि मोस्टली वो ज़्यादा चल नहीं पाती। और उसकी वजह क्या है? अलबत्ता जो बच्ची होती है, जो टीचर पढ़ाने वाली होती है, वो क्वालिफाइड भी होती है, जबकि वो पूरा टाइम भी दे रही होती है। जो भी बच्चा आता है उसको 2 से 3 घंटे मिल भी रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ग्रो इनफ स्टेज के ऊपर एक ग्रो नहीं कर रही होती है। अलबत्ता होना ये चाहिए कि जब आप एक अकेडमी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में बेशक आपके पास 6-7 बच्चे हों, लेकिन आफ्टर 2-3 ईयर्स आपके पास एटलीस्ट 50 से 60 बच्चे होने चाहिए। लेकिन क्यों नहीं हो पाते? हम बुनियादी तौर पर एक जो गलती करते हैं, वो मैं अपनी अक्सर वीडियोस में भी कहता हूं कि हम जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्सपेक्ट होता है उसका, वो उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है। आप जितने भी क्वालिफाइड हैं या आपके पास जितनी भी अच्छी प्रोडक्ट है, लेकिन जब तक आप उसको प्रॉपर तरीके से एडवर्टाइज नहीं करेंगे, आप यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर गोल। ज़ाहिर बात, आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये जो एक्सपेक्ट है, ये मोस्टली जो है लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। वो है आपकी जो ट्यूशन एकेडमी है, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है आपकी एडवर्टाइजमेंट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप जो है वो अपनी एकेडमी की एडवर्टाइजमेंट करके आसानी के साथ आप बच्चों की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मोस्टली लोगों का कंसेप्ट ये है कि एकेडमी सिर्फ वही बच्चा या बच्ची चला सकती है जो कि हाईली क्वालिफाइड हो या एटलीस्ट मिनिमम ग्रेजुएट हो। ये आपका कंसेप्ट गलत है। देखिए जी, एकेडमी एक आम वो बच्चा बच्ची जिसने इवन मैट्रिक भी किया हो वो भी चला सकता है या चला सकती है। किस तरह चला सकती है? देखें, अगर एक बच्चे या बच्ची ने मैट्रिक किया हो या एक बच्ची है जो घर में फ्री बैठी हुई है और वो चाहती है वो अपनी एकेडमी रन करे, तो वो प्राइमरी तक बच्चों को इजीली पढ़ा सकती हैं। ये तो आपको पता है, एक बच्ची ने अगर मैट्रिक किया हो तो वो प्राइमरी तक तो आराम से पढ़ा सकती हैं। तो वो घर बैठे प्राइमरी तक के बच्चों को पढ़ा के आराम से अपने 10 से 15 हज़ार की पॉकेट मनी जनरेट कर सकती हैं। और आपको एक चीज़ मैं और बताऊं कि मोस्टली छोटे बच्चे घरों में तंग करते हैं, नहीं पढ़ते। तो अगर आप उनको प्यार मोहब्बत के साथ आराम से पढ़ाएंगी, इवन आप अगर मैट्रिक पास हैं, तो आप अच्छे तरीके से मनी को जनरेट कर सकती हैं, बच्चों की तादाद को इंक्रीज़ कर सकती हैं। तो अभी हम मिक्स चलते हैं कि अगर एक बच्ची बेशक उसने मैट्रिक किया हो या बेशक वो ग्रेजुएट हो या वो जिस तरह के भी बच्चे पढ़ा रहे हो, हम फोकस करेंगे सिर्फ एकेडमी की एडवर्टाइजमेंट के ऊपर और उनके बच्चों की स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने में। देखिए जी, मोस्टली क्या होता है, घरों में जब भी कोई बच्ची एकेडमी स्टार्ट करती है तो वो सिर्फ अपने महल्लों में बता देती है, इर्द गिर्द के लोगों को बता देती है कि मैं अब ट्यूशन पढ़ाती हूँ। तो क्या होता है कि महल्ले से बच्चे आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा वो बस कर देती हैं, बस उन बच्चों को पढ़ा रही हैं या उन बच्चों के रेफरेंस से अगर कोई बच्चे आ रहे हैं तो वो उसको एक्सेप्ट करती है। तो ये स्ट्रेंथ 2 साल या 3 साल के बाद भी उनकी स्ट्रेंथ 10 से ज़्यादा नहीं हो पाती। तो अभी हम चलते हैं सबसे पहले स्टेप के ऊपर। देखिए जी, जब भी आपने एकेडमी स्टैब्लिश करनी है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने फ्लैक्सेस बनानी है। 2 बाय 2 की आप एक फ्लैक्सेस बनवाएं। 1 स्क्वायर फुट आपको 20 रुपीज़ चार्ज करते हैं, वो 2 बाय 2 अगर हो तो वो 40 रुपीज़ की आपकी एक फ्लैक्स बनेगी, पेना फ्लैक्स। उसके ऊपर आप अपनी एकेडमी का नाम लिखें, नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखें, अपनी अगर क्वालिफिकेशन आपकी अच्छी है तो वो लिखें, कहाँ से कहाँ तक पढ़ाती हैं वो लिखें। अच्छा, ये फ्लैक्सेस आपने क्या करनी है, आपने जाके जितने भी आपके एरिया में स्कूल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट के स्कूल्स हों, आपने उन स्कूल्स के सामने जाके लगा देनी है, यानी कि उधर लगानी है। आपने अक्सर देखा होगा कि स्कूल के बाद बाहर पेरेंट्स आते हैं, वेट करते हैं छुट्टी के लिए बच्चों का, 5 मिनट 10 मिनट पहले आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने उनके दीवार के ऊपर सामने जहां पे वो विजिबल हो वहां पे वो फ्लैक्सेस लगवा देनी है। ठीक है, एक तो आपने ये कर लेना है। दूसरे नंबर पे आपने करना है कि जितने रिक्शा ड्राइवर्स होते हैं जो कि पिक एंड ड्रॉप की सहूलत प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, स्कूल्स के बच्चों को, आपने उनके साथ एक डील करनी है। आपने उनको क्योंकि रिक्शा की जो फ्लैक्स होती है वो 3 बाय 4 होती है, यानी 3 ऐसे और 4 ऐसे, 2
2x3 की होती है। आपने वो फ्लैक्स बनवानी है 2 साइड पे रिक्शे की, यानी कि एक रिक्शे पे 2 फ्लैक्सेस लगती है। आपने 5 से 10 रिक्शे वालों से बात करनी है, उनको ये बोलना है कि अंकल हम आपकी साइड जो रिक्शा के साइड के ऊपर है वो फ्लैक्सें लगाएंगे, आप उनको एक हफ्ते का 100 रुपया उनको देंगी, यानी कि उन फ्लैक्सों की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आप 100 रुपया उनको रिक्शे वाले को देंगी एक हफ्ते बाद, यानी कि एक महीने में आपने उनको 400 रुपया देना है। अच्छा, अब उसका फ़ायदा क्या होगा पैसे देने का कि रिक्शे वाला वो फ्लैक्स नहीं उतारेगा। तो अगर 5 से 10 रिक्शे वालों के ऊपर साइड पे आप फ्लैक्सें लगवा देंगी तो जितने भी बच्चे उसके ऊपर आते जाते हैं वो देखेंगे, वो कॉन्टेक्ट आपसे कर सकते हैं, प्लस रिक्शा जहाँ जहाँ पे जाएगा आपकी एडवर्टाइजमेंट होती रहेगी। तो ये है कि ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है एडवर्टाइजमेंट की, चीपेस्ट भी है। तकरीबन आप 2 से 3 हज़ार रुपये या 5 हज़ार रुपये मैक्सिमम में आप अपनी एकेडमी इस तरह से एडवर्टाइजमेंट कर सकती हैं कि आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस को टच करेंगी। एक आपने क्या करना है कि स्कूल्स के बाहर लगानी है, दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि रिक्शा ड्राइवर जो होते हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट करना है, उनको बताना है कि हम आपके साथ अच्छा उनको फ़ायदा होगा, एक तो उनको साइड पे सिक्योरिटी मिल जाएगी, यानी कि प्यारी सी फ्लैक्स मिल जाएगी। दूसरे नंबर पे है कि उनको आप वीकली बेस पे जब 100 रुपीज़ देंगे तो वो लाजमी आपकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे। लास्ट में ये है कि आपने जितनी बुक शॉप्स हैं उनके ऊपर आपने छोटी सी फ्लैक्स, वो बड़ी फ्लैक्स आपको अलाउ नहीं करेंगे, आप छोटा सा जो पम्फलेट टाइप होती है वो आपने उनके शीशे के बाहर लगवानी है, उनसे रिक्वेस्ट करके, जिस तरीके से भी आप करें, इट्स डिपेंड ऑन यू। लेकिन ये 3 मेन चीज़ें एक ऐसी हैं, एक बुक शॉप जहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं, एक स्कूल जहाँ पे स्टूडेंट जाते हैं, वो रिक्शा जिस पे स्टूडेंट्स बैठ के जाते हैं और आते हैं, ये 3 चीज़ों के ऊपर आप अगर फोकस कर लें तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप विद इन ईयर आपके बच्चों की तादाद 50+ होगी और वो आस्ता आस्ता बढ़ती भी जाएगी। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जो जो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाए, आपने ये नहीं करना कि आप 50 बच्चों को खुद पढ़ाएं। जब आप देखेंगे कि आपकी 10 से ज़्यादा तादाद बढ़ गई तो आप एक और टीचर का अरेंज करें, फीमेल टीचर का अरेंज करें। तो आप उनसे ये डील कर लें कि 50% आप खुद लेंगे फीस और 50% आप उस टीचर को देंगी। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चे अगर वो 1000 रुपया पे करता है फीस, तो 500 रुपया आप लेंगी जो सर्विस चार्जेस के तौर पर लेंगी और 500 रुपया आप उस टीचर को देंगी। तो ये एक ऐसा आइडिया है जिससे अच्छा इसमें ये होगा, फ़ायदा ये होगा कि एटलीस्ट जो घर में बैठी माएँ बहनें हैं उनको एक अच्छे तरीके से रोज़गार घर में बैठे मिल सकता है। और अगेन मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप मैट्रिक पास भी हैं तब भी आप प्राइमरी तक बच्चों को इजीली पढ़ा सकती हैं। पिछली वीडियो में जैसे मैंने डे केयर सेंटर का बताया था, इसी तरह ये भी उससे सिमिलर ही होगा। आप क्लास पीजी से लेके क्लास 5 तक बच्चों को सिर्फ पढ़ाएं, उनको अच्छे तरीके से उनको तवज्जो दें, उनके साथ प्यार के साथ बिहेव करें ताकि पेरेंट्स भी खुश हों और फिर वो आपको आगे बच्चे फर्दर और दें। तो लिहाजा ये है कि इस चीज़ का बहुत स्कोप है, कोशिश करें कि इस चीज़ को यूटिलाइज़ करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला भी कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि मैं अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपके लिए लेकर आता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया।